नमस्कार। हमने भारतीय परिवारों के बारे में छोटी मोटी बातों को हम हमारी वीडियो सामाजिक संस्था परिवार में चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में परिवार की व्यवस्था पे बात करेंगे। कैसे परिवार को व्यवस्थित किया जा सकता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो है परिवार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पे हम लोग चर्चा करते हैं और इसी से ही हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक भारतीय परिवार में सबसे प्रमुख जो होती है वो जनसंख्या होती है। किसी भी परिवार में 2, 4, 5, 1, 2, 3 ऐसे जब परिवार होगी तो परिवार में लोग होंगे, जनसंख्या होगी। ये मतलब 2, 3, 4 से ज़्यादा उसमें लोग होंगे, स्त्री पुरुष बच्चे ये सब होते हैं। इस जनसंख्या से ही परिवार की जितने भी सभी जो तार है वो जुड़े हुए हैं। हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, हम एकल परिवार की बात करते हैं। भारतीय संयुक्त परिवार में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको समझना, जिसको जानना काफ़ी उचित होगा। जैसे किसी भी परिवार के पास संपत्ति होती है। संपत्ति अर्थात एसेट्स, कोई भी एसेट्स किसी प्रकार के, जैसे ज़मीन हो गया, उसका घर हो गया जो अब उसके पुराने उसके लोगों से मिले हुए हैं, उसके परदादा दादा या पूर्वजों से जो मिलते हैं वो होती है संपत्ति, जिसको हम एसेट बोलते हैं। ये विरासत से मिलती है। इसके बाद जो है भारतीय संयुक्त परिवार की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो होती है इनकम और आय, जिसको हम आय बोलते हैं, इनकम या आय। और उसके बाद होते हैं खर्चे, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसी टॉपिक पे परिवार की व्यवस्था पे हम बात कर रहे थे। परिवार की व्यवस्था को कैसे चलाना है, व्यवस्थित कैसे करना है, एक परिवार की व्यवस्था में क्या क्या ज़रूरी बातें होती है, उन सब के बारे में। अच्छा, अब हम लोग जो है अभी 4 बिंदु परिवार के लिए जो महत्वपूर्ण 4 बिंदु थे। पहला तो था उसकी संपत्ति, उसका एसेट्स, दूसरा था जनसंख्या थी, उसके बाद से तीसरी बात थी इनकम अर्थात आय, चौथी बात थी एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चे। मतलब भारतीय संयुक्त परिवार है तो जनसंख्या और संपत्ति इसकी विरासत में मिलती है। उसके बाद से जब जनसंख्या और संपत्ति होगी तब उस परिवार की साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पे आय के आकलन तथा खर्चों की बात हम लोग करते रहते हैं या करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो परिवार जो है विकास या विकसित या फिर वो प्रगति नहीं कर पाता है। यानी हम पारिवारिक संस्था के नियमों को नहीं चला पाएंगे। जब भारतीय संयुक्त परिवार में आय के स्रोत बंद हो जाएंगे तो विरासत की संपत्ति और जनसंख्या दोनों पर एक विचित्र असर पड़ेगा, विचित्र प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खर्चे अपनी गति में चलती है, उसकी गति हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि खर्चे कम नहीं होते। खर्चे दिन ब दिन दैनिक रूटीन में बढ़ते रहते हैं। तो ये बात हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि किसी भी संयुक्त परिवार, भारतीय संयुक्त परिवार या कोई भी परिवार है, उसमें आय के स्रोत बंद नहीं होने चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। वो चलेंगे तो खर्चे को मेंटेन, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर खर्चे एक्सीलेटर हैं तो जो आय है वो उस गाड़ी का ब्रेक है और उसकी जो एसेट्स हैं वो उसके क्लच हैं। इस क्लच के आधार पे ही हम गियर को लगाएंगे और कैसे चलाना है, जनसंख्या को हम गियर मान लेते हैं। गियर मान लेंगे कि कितने जनसंख्या, अगर छोटा परिवार है तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे, तो उसके इनकम ज़्यादा होंगे तो उसमें जो गाड़ी है वो थोड़ा तेज़ चलेगी। अगर संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो उसमें जो है उसके जनसंख्या के आधार पे गियर जो लगाएंगे, उस गियर के आधार पे उस गाड़ी को हम लोग ब्रेक और
क्लच के साथ एक्सीलेटर दबाते चलेंगे और वो गाड़ी उसी स्पीड से चलेगी। इसी के साथ ही हम लोग फिर, और इसमें हम जो बात करेंगे अभी वो है ये कि परिवारों में आय के विभिन्न स्रोत अगर हों तो एसेट्स और पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेंगे, हमेशा ही बढ़ेंगे, क्योंकि फिर उनको उस जो है जो आय है उसको फिर एक्सपेंडिचर में चेंज करना है, उसको एक्सपेंडिचर के आधार पे उसको एक्सीलरेट करना है। अब खर्चे जब बढ़ेंगे तो खर्चों के आधार पे वो व्यक्ति भी होगा या फिर संसाधन होंगे, जो भी हमारे संसाधन होंगे उस पर खर्च करेंगे। हो सकता है वो हमारे परिवार के अपने खुद सदस्य हों जो संसाधन है, फिर हो सकता है कि और संसाधन हम संसाधन बाहर से हायर करें, फिर लें, फिर उसको चलाने के लिए हम एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था बनाते जाते हैं। ये परिवार में सामान्यतः अब तक का ट्रेंड यही देखा गया है कि जब परिवार बढ़ते हैं तो उसका व्यवस्था जो है सेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइजेशन की बात होती है, उसमें हम लोग फिर डिसेंट्रलाइजेशन करते जाते हैं कि ये हमारा मुख्य बिंदु है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ये 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ये हमारी डेस्टिनी है और यहाँ तक हमको पहुँचना है। वो हम लोग आगे जो है कभी बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे जो है उसी डेस्टिनी को हम लोग परिवार को जब इंटीग्रेट करते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसमें माइक्रो से मैक्रो पे जाते हैं, जब सूक्ष्म से व्यष्टि मतलब बड़ी, जब वो इकॉनमी जैसे किसी कंट्री का इकॉनमी है, जब कंट्री की इकॉनमी जाती है तो ये इसी यूनिट के आधार पे हम लोग जो है इस व्यवस्था पे सोचते हैं और विचारते हैं। इसलिए समस्या एक उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संयुक्त परिवार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हमारा आय कैसे बढ़े, किस तरीके से हमारी आय बढ़े। अब चूँकि जब सभ्यताएं इतनी विकसित हो गई हैं तो कई बार हम जो परिवार समाज में जब रहने लगते हैं तो कुछ कमी, कुछ अनावश्यक ऐसे ज़रूरतें आ जाती हैं जिसके लिए हम उस समय तैयार नहीं हैं। तो हम अड़ोस पड़ोस से कुछ जो है या फिर जो भी होता है हमारे सामने उससे कहते हैं कि थोड़ा आप अगर आज हमें कुछ ये सामान की ज़रूरत है दे दीजिए, कल मैं आपके पास ये दे दूंगा या फिर इसके साथ कुछ प्लस करके दे दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं उधार। परिवारों में जनरली एक ये भी टर्म है, ये 5वां टर्म है कि हम लोग कुछ उधारी भी लेके बैठते हैं। जैसे किसी से अड़ोसी पड़ोसी या जो भी देने वाला है, जो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, जो हमसे ज़्यादा प्रगति में है, जिसकी विरासत ज़्यादा है, जिसकी आय ज़्यादा है, जिसके ये सारे टर्म्स हैं, अगर उसके पास है, वो कैपेबल है देने के लिए, तो हम उससे लेके अपना काम चला लेते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पे या फिर जो एक टर्म होता है या आजकल होता है, ऐसे करके दैनिक वे साप्ताहिक या मासिक या किसी भी आधार पे हम उसको वापस कर देते हैं। तो अब हमारे पास भारतीय संयुक्त परिवार के साथ जो 5 प्रमुख बातें हैं, एक विरासत से मिली जनसंख्या, दूसरी संपत्ति, तीसरी आय इनकम, चौथी उसकी जो है खर्चे एक्सपेंडिचर और 5वां है उधारी। इन सब को अगर हम मिला के बात करें तो हमारे बस की जो है वो है इनकम। मतलब हम वर्तमान में जिस समय में जी रहे हैं, अगर हम उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति हैं तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमारी आय बढ़े कैसे, हम कैसे अपनी आय को बढ़ाएं। आय को बढ़ाएंगे तभी हमारे खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में होंगे, क्योंकि खर्चे को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, खर्चे तो अपनी गति से चलती है, उसकी गति में कोई रुकावट नहीं होती है। तो हमारे इस गति को मेंटेन करने के लिए इनकम साइड से हमको सोचना पड़ता है और किसी तरह से हमको अपने आय जिस भी सोर्स से हो, एक व्यवस्था, एक नियम के तहत या एक जो भी होता है उसके तहत हम अपने आय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जो है इसी के साथ जो है ये हमारे भारतीय संयुक्त परिवार
जो टूटने लगे थे, इसके टूटने की वजह भी यही थी क्योंकि परिवार इतनी बोझिल होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और बढ़ने के साथ उसके इनकम नहीं बढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य आर्थिक सदस्य हों, मतलब वो काम करने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो काम करके थक चुके हैं, उनको भी देखना है। ऐसे भी लोग हैं जो अभी जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या काम करेंगे, वो कौन सा आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो है वो आज इस परिवार की व्यवस्था के ऊपर आज इतना ही बात करेंगे और जो है हम 5